एवरीवन, वेलकम बैक टू उस्मा उमैर व्लॉग्स। और क्या हाल है, उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आजकल जो है मैंने शेड्यूल बना लिया कि कब कब वीक में व्लॉग अपलोड हुआ करेंगे। तो आज जो है मुझे व्लॉग बनाना था, तो मैंने कहा चलो जी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लाइट नहीं है, हम आए हुए हैं अम्मी के घर। बच्चे जो है बीमार, अमन मेरे मुँह पर लाइट मांगी है ऐसे, ठीक है। अब आन को मैंने लाइट लेके खड़ा किया हुआ है ताकि मेरे फेस पे लाइट और मैं इंट्रो कर सकूं। तो बस अभी लाइट नहीं दी और जो है नेबर्स के घर अम्मी के यहाँ जी सॉरी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू उस्मा उमैर अबान व्लॉग्स। अब ठीक है बात पापा अच्छा भाई, पूरा खानदान का व्लॉग। वेलकम टू पूरा खानदान व्लॉग, सही है। नहीं बोलो, मजाक किया, मैं मजाक किया। वेलकम टू रहमान फैमिली एंड मेहताब फैमिली। हाँ, वेलकम टू रहमान फैमिली एंड मेहताब फैमिली व्लॉग्स। अब डन है। तो खैर मम्मा की जो नेबर्स हैं उनके यहाँ हुई थी शादी, तो हम थे दूर, मतलब मेरे घर थे और शादी में नहीं आ सके। तो मम्मा जा रही थी मुबारकबाद देने, मम्मा और कवल। तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ क्योंकि लाइट शाइट तो है नहीं। उसके बाद कुछ खाने का मूड हो रहा है तो हमने कहा घर में नहीं मंगाएंगे, कुछ खा के आते हैं, ठीक है। क्योंकि बच्चे वैसे ही बीमार थे और बहुत ज़्यादा अपसेट हो रहे थे कि घर घर में हैं। तो आज कुछ बेटर लग रहे थे, तो हमने कहा थोड़ी सी आउटिंग करते हैं कि बच्चे भी फ्रेश हो, हम भी। तो मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। अभी हम जा रहे हैं नेबर्स के यहाँ उनको मुबारकबाद वगैरह देने, और उसके बाद जो है कुछ खाने जाएंगे। तो मेरे साथ रहिए और देखें। तो कल जो है हम लोग चेज़अप गए थे, कवल और मैं कुछ लिपस्टिक के शेड्स ढूंढ रही थी। तो फाइनली मुझे वहाँ से मिल गए। मैं आपको दिखाती हूँ। 3 मैंने लिपस्टिक के शेड लिए हैं, मैंने और कवल ने। और ये लिपस्टिक बिल्कुल हम कह सकते हैं पॉकेट फ्रेंडली है, बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में थी। कवल क्या प्राइस थी इनकी? ये एक पे तो लिखी हुई है। अरे यार ये तो बहुत सस्ती है। मैंने तो अब नोट की है 200 की है। बिक्यूट की 219 की, वो दूसरी वाली ये कॉस्मी लिपस्टिक, ये वाली नहीं ना, इसमें बिक्यूट पे तो लिखा है 199। वो भी टैक्स भी तो लगता है ना। अच्छा टैक्स लगता है, जैसे इसके रेट्स ठीक है। टैक्स लग के 219 की है। तो मैंने ये बिक्यूट की मैंने और कवल ने ली है 340 कलर, इसका कलर शेड नंबर है। इतनी ज़बरदस्त इसका शेड है ना, मुझे तो बहुत पसंद आई। हमने जो है ना ये शेड मैं कब से ढूंढ रही थी, ख़राब ना हो जाए। और एक शेड जो है मैं कितना 1 मंथ हो गया लिपस्टिक के शेड्स में ढूंढ रही थी। 1 ईयर सीरियसली। तो जो है असल में मुझे जो है कुबरा खान नाम है एक्ट्रेस है ना, उसका जो वो लिप शेड लगाती है ना उनकी, मैंने अगर नोट करें तो वो एक ही लिप शेड है, उसके थोड़े थोड़े शेड्स चेंज करती हैं ब्राउन में, मतलब न्यूड कलर को ब्राउन कह देना। ये शेड मैं कब से ढूंढ रही थी और मुझे नहीं अंदाजा था कि ये मुझे चेज़अप से मिल गई। कवर यहाँ स्विच करना, फ्लैश लाइट जब लाइट होगी तब अभी आ रही है, सही कलर आ रहे हैं, ये देखो आ रहे सेम कलर आ रहे हैं। अभी लाइट गई हुई है। ओ माय गॉड, कब पिंकी भी यही गई थी, गर्मी हो रही है, क्या वजह है। कवल सही कह रही है, लाइट आएगी ना फिर इसके शेड्स दिखाऊंगी। अभी लाइट गई भी और जनरेटर मम्मा का ऑयल ख़त्म हो गया है। हम लोग आए हुए मम्मा के घर। इतने प्यारे ये शेड्स हैं ना, और मैं कब से ढूंढ रही थी। तो फाइनली अच्छा ये शेड्स अभी आ नहीं रहे क्योंकि लाइट नहीं है, फ्लैश लाइट में दिखाया। और सबसे मज़े की बात, मुझे ये जो है ना 300 का ये ब्लश मिल गया और विद हाईलाइटर। तो वैसे तो मेरे पास BBA का है, तो वो ज़ाहिर है मैं डेली बेसिस पे यूज़ नहीं कर रही। फिर आपको पता है वो अच्छी चीज़ ख़राब हो जाती है, तो मैंने कहा चलो डेली हम जब जाते हैं तो ऐसा कोई शेड हो। ये देखें, ये इतने मज़ेदार ब्लश ऑन है ना ये शेड आपको लेना है ना, ये देखें। हाँ मम्मा का ले लेंगे, लाइट आएगी ना मैं फिर आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। मेरी जो है 1000 के अंदर ये चीज़ें आई हैं, कम में आई हैं। 300 का ये है, 200 की बिक्यूट की है, 200 को समथिंग की, ये भी 250 की कुछ है। और इस तरह करके 1000 के अंदर ही मेरी चीज़ें आ गई हैं, ज़बरदस्त। कल इसका वाला सीन बताऊं क्या हुआ, मतलब आजकल ईमानदारी ख़त्म हो गई है, ख़त्म। कल हम गए थे KFC और बच्चों की हमने ली थी मील
किड्स मील, ठीक है। और वहाँ से ये 2 टॉय लिए। तो उसके बाद हम चले गए चेज़अप। अब चेज़अप में अबान ने अपनी ट्रॉली ली और एजल ने अपनी, दोनों ने अपनी अपनी ट्रॉलीज़ में जो है कार्ट में जो है अपने अपने टॉय डाले और हमने कहा चलो ये लोग अपनी चीज़ें लेंगे, ठीक है। अब अबान ने जैसे ही अपने कार्ट में डाला, मैं देख रही थी वॉच, और जैसे ही मैं वॉच देख रही थी तो अबान की 1 सेकंड के अंदर कार्ड गायब हो गई। मैंने कहा कहाँ गई, उसके अंदर टॉय था अबान का। हम हैरान थे कि मतलब अभी अबान सिर्फ टर्न हुआ और पीछे से कार्ड गायब, वो भी टॉय अंदर रखा हुआ था। उसके बाद जो है जल्दी जल्दी शॉर्ट, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं कि मैंने तो छोड़ दिया। कवल ने कहा यार कंप्लेन तो करो एटलीस्ट, ये क्या तरीका है कि बच्चा यूँ मुड़ा और टॉय के समेत वो कार्ड गायब हो गई। फिर मैंने वहाँ कंप्लेन की तो काउंटर छोटा सा, तो एक गुलशन का चेज़अप है तो खैर काउंटर पर भी बोला मैंने, तो वो थोड़ा सा एक शोर बच गया क्योंकि वो एक दूसरे को बताने लगे बच्चे की कार्ड के अंदर टॉय था वो गायब हो गया। तो खैर हमने कहा एक लेडी पे हमें कवल को हुआ था शक क्योंकि वहीं से उन्हीं की कार्ड गई और वो फुल ऑफ क्लोथ्स थी। और वो जो इनको बताया था ना हमने, जो वहाँ मेकअप के वहाँ खड़े थे उनको भी हो रहा था क्योंकि वो ट्रॉली एकदम से गायब हो गई, बिल्कुल एम्प्टी थी। और वो जो लेडी जा रही थी ना एक बच्ची के साथ, उनकी ट्रॉली फुल क्लोथ से भर गई थी, ठीक है। तो हमें उन पर डाउट था। फिर जल्दी जल्दी वो काउंटर पे बिल कराने गई तो मैं तो वहीं खड़ी हो गई क्योंकि मुझे उन्हीं पे डाउट था। उनकी बच्ची उनको कान में कुछ कह रही थी। कवल ने भी ये चीज़ नोट की। फिर मैंने कहा यार देखती हूँ कि क्या सीन है, आखिर इतना सा टॉय कौन चोरी करेगा। फिर जो है और इत्तेफाक से अबान ने ये ऐसे खोल दिया था तो वो बहुत बड़ा हो गया था। तो जल्दी से माँ जो है काउंटर पे कपड़े रख रही थी और एकदम से ये उठा के उन्होंने अपनी बेटी के हाथ में दे दिया और बेटी जल्दी से इसको छोटा करने लगी। फिर मैं कही एक्सक्यूज़ मी, ये मेरे बेटे का टॉय है, मैं कब से यही ढूंढ रही हूँ, तो वो मैं आपको देने ही वाली थी। मतलब शॉकिंग न्यूज़ ये लगी हमें कि इतने से टॉय के पीछे आप अपने बच्चों को क्या तरबियत दें। इतना सा टॉय है, ये क्या है, KFC से निकला था, ठीक है बच्चों को शौक होता है लेकिन तरीका होता है दिलाने का, सिखाने का। खैर अफसोस हुआ मुझे बहुत। तो चले अभी चलते हैं हम। वाह एजल ये टॉय कैसे चलता है, ये व्हाट इज दिस, ऑयल टैंकर। ओह ये बड़ा भी हो जाता है, बड़ा होकर दिखाओ, बड़ा करके दिखाओ। और लाइट भी चलती है, वाह। और अबान आप भी, हाँ अबान का ये रहा। ये आज अबान की तबीयत माशाल्लाह बेटर है रात में, लेकिन फिर फीवर हो जाता है। और जो है पहले एजल बीमार हो गई थी, एजल ने नाक में अपने चना डाल दिया था इमरजेंसी में। इनको हमने लेके आगा खान भागे, वहाँ से हम ज़ियाउद्दीन भागे, वो भी बहुत बड़ा था। और अबान को फीवर था, थर्सडे से फीवर था, आज संडे और रात में फिर हो जाता है। वॉमिट्स नहीं रुक रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अब अबान सही हो गए। अबान इज फीलिंग बेटर नाउ, से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एजल भी सही हो गई। ओह वाह आई लाइक इट अबान, एजल आई लाइक इट। तो चले तैयार होते हैं। सो फाइनली वी आर हेयर इन हुसैनाबाद गौसिया। मतलब मैंने सोचा नहीं था, ये अनप्लान व्लॉग बन गया कि मैं हुसैनाबाद जाऊंगी और गौसिया का तो खाना खाऊंगी। इसके अलावा हुसैनाबाद की तमाम स्ट्रीट फूड को मैं ट्राई और टेस्ट करूँगी। मुझे तो अंदाज़ा नहीं था जितना मज़ा आने वाला है। तो खैर हम सबसे पहले आ गए थे गौसिया और इतना ज़्यादा रश था, इतनी पब्लिक कि मैं क्या बताऊँ, इतनी वेटिंग थी ना। तो जब तक वेट कर रहे थे तो मैंने कहा चलो जी अंदर जाते हैं और खाना देखते हैं कि कैसे बन रहा है। तो जिस तरह माशाल्लाह सीखे लग रही थी, और ये जो इनके चरगे बन रहे थे इतना जूसी, इतने खुशबूदार, मतलब इनकी खुशबू दूर दूर तक आ रही थी। मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मेरा दिल चाह रहा था जल्दी से हमारा नंबर आ और हम ये सारी चीज़ें ट्राई करें, टेस्ट करें। अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत बरकत दी, अल्लाह इनके रिस्क में और बरकतें दें। तो अब हम जो है अभी भी वेटिंग में ही खड़े हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि कब हमारा नंबर आएगा। मतलब सीरियसली कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था, बहुत मज़ा आया। आज हुसैनाबाद जो है कहते हैं ना पुरानी चीज़ों की अलग ही बात होती है, तो वाकई हुसैनाबाद स्ट्रीट फूड की अलग ही बात थी। सो फाइनली हम आ चुके हैं गौसिया और बहुत ज़्यादा रश हो रहा है यहाँ। आया है चरगा, पूरी तस्वीर फुली है और बीफ कबाब। हमारा बेहतरीन सा चरगा आ चुका है, वो भी फ्रेंच फ्राइज़ के साथ। और साथ में इन्होंने जो इनकी चरगे का जो मसाला होता है, उसकी जो भुनाई होती है वो भी साथ में दी। ओह माय गॉड इतना लजीज, इतना मज़ेदार था, मैं क्या बताऊँ आपको। केचप नहीं है बेटा यहाँ पे, केचप नहीं है। क्या कबाब है, चटनी है, इसका मसाला है, वो नहीं फ्राई होता है। हाँ हाँ हाँ। कवर में क्या हड्डियाँ हैं, क्यों दिए ये मैं बोल रही हूँ
बताइएगा बात। आप लोगों ने दिया क्यों नहीं? क्यों? बैठ जाओ। क्या चाहिए मेरे बेटे को? कबाब बहुत महंगी है। वो वाले जैसे नहीं रूखे, चटनी से लगा के खाना। अब्बू बनाते वैसे, अब्बू वगैरह नहीं बनाते थे, सीख से निकालो खाओ वैसे। इनका खाना इतना मज़ेदार है, इतना स्पाइसी है कि खैर बच्चे तो नहीं खा सके, लेकिन ये है कि मज़ा आ गया। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। चेयर का तो आउट क्लास था। माय गॉड, कबाब इतने जूसी थे ना कि मुझे अपने अब्बू की याद आ गए, वो इसी तरह से बनाते थे। उसके बाद हम बाहर निकले और फिर स्ट्रीट फूड की हुई थोड़ी सी वॉक, और सबसे पहले हम गए पान शॉप पे और अम्मी को खाने दे पान, तो हमने कहा चलो जी आए हम पान खाते हैं। हमारे पीछे सादा खुशबू, ये मीठा है ना? रूम बना दूँ? हाँ यही ले लो। हाँ अरे ये वाली कौन सी है? ये नीचे वाली, ये खजूर वाली। वो जो अम्मी चेक करें। नहीं मैं थोड़ा सा ये ले लो जी। पान इधर आओ। हाँ सेम मोबाइल कवर हमारा। हाँ 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 सेम है, सेम साइड है, सेम है ना हमारी। है ना? अंदर यहाँ रहते हैं जी। अंकल पान बना रहे हैं हमारे लिए। उनकी सीट का है और बिल्ली। मेरी चेयर। अंकल की बाइक का है। हाँ अंकल की बाइक। अंकल की बाइक बोल दो। अंकल की बाइक का है। ठंडा बड़ा अंकल की बाइक का है। पता नहीं, मुझे नहीं पता। ये एक पैक नहीं कीजिएगा, मुझे ऐसे कीजिएगा। मैं तो हमेशा की तरह कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्साइटेड हो जाती हूँ, तो मैंने वहीं खड़े खड़े जो है अपना पूरा पान खाया। पहले मैंने हाफ़ खाया, मैंने कहा नहीं, पूरा पान खाने का मज़ा ही अलग है, तो मैंने बाकी का पान भी खा लिया और वाकई में बहुत मज़ा आया। और फिर थोड़ा ही आगे गए तो गर्मा गर्म गुलाब जामुन बन रहे थे। ओ माय गॉड, मुझे इतना मीठा नहीं पसंद, फिर मैं आज खा रही हूँ। तो खैर जब गर्मा गर्म गुलाब जामुन आए तो हमने कहा चलो ये भी खाते हैं। तो मैं अब ट्राई कर रही हूँ। बहुत ही वैसे सॉफ्ट, बहुत ही गर्म, मीठा भी परफेक्ट था। तो इतने मज़े के ये गुलाब जामुन थे ना कि वाकई में आज मुझे लगा कि ये होती है स्ट्रीट फूड। वॉक करो खाओ, वॉक करो खाओ। डाइट शाइट तो बाद में देखेंगे। तो खैर डाइट तो मैं नहीं करती। उसके बाद आगे गए तो अम्मी ने कहा अम्मी को खानी है आइसक्रीम, तो मैंने कहा नहीं अब मैं नहीं खा सकती, बस अब मैं फुल हो चुकी हूँ। तो खैर अम्मी ने दी आइसक्रीम अपने लिए और बच्चों के लिए। तो ये ज़बरदस्त सी आइसक्रीम आ गई। जब मैंने आइसक्रीम देखी तो मैंने कहा लाओ भाई ट्राई तो करूँगी। फिर मैंने और हमने ट्राई किया आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी मतलब यहाँ की फ़ेमस आइसक्रीम है हुसैनाबाद की, और जो है वाकई में जितनी न्यू आइसक्रीम भी आ जाए ना इनकी बात अलग है। तो खैर आज हमने खूब इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। अगर आपको भी ये व्लॉग पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।